सबकी लाइफ अपनी जगह पे बेहद बिजी गुजर रही होती है, लेकिन हमेशा एक स्मार्ट और समझदार औरत अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज करती है और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करती है। आज के व्लॉग में मैं तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि ईद की मसरूफियत से पहले मैंने अपने घर के तमाम छोटे छोटे और बड़े बड़े कामों को किस तरह से मैनेज किया और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको बताऊँगी कि आप अपने लिए वक्त किस तरह से निकाल सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं महरीन समी खान। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। ईद से पहले फ्रिज की सफाई एक बेहद अहम अमल है जो तकरीबन हर औरत अपने घर में करती है, लेकिन फ्रिज की सफाई के लिए कुछ ऐसे टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में हो जाएगा। अच्छा, मैंने बहुत पहले भी आपके साथ, जब मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने तब भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग को किस तरह से मैनेज करती हूँ। फ्रीज़र के अंदर मैंने प्लास्टिक शीट्स बिछाई हुई हैं जिसकी वजह से मेरे फ्रीज़र की सफाई 5 से 10 मिनट के अंदर पॉसिबल होती है। और फ्रिज की क्लीनिंग के अंदर भी ये सबसे अहम स्टेप है कि मैं फ्रिज के अंदर उसकी जाली के ऊपर शीट्स बिछा के रखती हूँ। इस तरह से आपको जालियों को धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत और एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ शीट्स निकालते हैं, उनको वॉश करते हैं, जालियों को अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं और पीछे से फ्रिज को साफ़ करते हैं और आपका फ्रिज एकदम से क्लीन हो जाता है। इसी तरह से फ्रीज़र के अंदर भी मैंने शीट्स बिछाई हुई हैं। बहुत पतली वाली ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है उसको मैंने फ्रीज़र के अंदर बिछाया हुआ है और उससे ये होता है कि जैसे ही आप फ्रिज को बंद करते हैं आपकी बर्फ़ डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और आप सिर्फ शीट को सरफेस से ऊपर करते हैं या उसको थोड़ा सा उखाड़ते हैं तो आपकी आराम से फ्रिज जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। फ्रीज़र इतना क्लीन हो जाता है कि सिर्फ आपने एक नॉर्मल सा गीला कपड़ा मारने के बाद साफ़ करना होता है और दोबारा वो शीट्स बिछा देनी होती हैं। अच्छा, एक फ्रिज को मैंने साफ़ कर लिया था, अब दूसरे फ्रिज को साफ़ कर रही थी मैं, और मेरे दोनों फ्रिज इस वजह से साफ़ और क्लीन होते हैं क्योंकि मैं दोनों फ्रिज के अंदर शीट्स बिछाई हुई हैं। बहुत सी ख़वातीन को मैंने ऐसे भी देखा है कि पहले वो पूरा एक दिन फ्रिज बंद रखती हैं और उसके बाद फिर उसको सफाई करने के लिए आधा पौना घंटा लगाती हैं। तो मुझे ये ना सबसे मुश्किल लगता था कि मैं फ़्रिज की सफाई के लिए इतना टाइम ज़ाया करूं। आपको कोई आधा पौना घंटा फ्रिज बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप उसके अंदर शीट्स डाल के रखते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर आपने फ्रीज़र भी क्लीन कर लिया होता है और फ्रिज भी क्लीन कर लिया होता है। कामों को लिंगर ऑन करना और उनको लेंथी करना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी जो भी काम करना है ना फटाफट बंदा उसको कंप्लीट कर ले और फिर चाहे वो आराम करे, चाहे वो कहीं आए जाए, कोई टेंशन ना हो। जब से मैंने ये ट्रिक लगाया ना फ्रिज के अंदर, मेरी तो ज़िंदगी सुकून में आ गई है। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप अगर अपने फ्रीज़र के अंदर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट बिछा लेते हैं और फ्रिज के अंदर शीट्स बिछा लेते हैं, इवन मैंने डोर के जो अंदर रैक्स होते हैं मैंने उनके अंदर भी शीट्स बिछाई हुई हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बाज़ दफ़ा आप कोई मेडिसिन रखते हैं या बच्चों के सिरप रखते हैं तो वो गिर जाता है, तो मुझे इतना मुश्किल लगता था कि रैक को निकालना और फिर उसको अच्छे तरीके से धोना, फिर उसको ड्राई करना और फिर रखना। इस तरह से आप सीधा सीधा शीट उठाते हैं, उसको वॉश करते हैं और रख देते हैं। अच्छा, ये चांद रात से एक दिन पहले का व्लॉग है और चांद रात का व्लॉग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं जी सब कपड़े आयरन कर रही हूँ। कुछ पिछली ईद के सूट्स मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मैंने टेलर को दिए हुए थे, जो मेरे पिछली ईद के दिए हुए थे वो अब मेरे सिल के आए थे। एक लिहाज से अच्छा ही हो गया कि छोटी ईद पे बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे जो है वो टेलर ने नहीं दिए थे सी के, लेकिन जो इस दफ़ा आए हैं तो मुझे सुकून होगा कि आगे पूरा समर सीज़न जो है वो कपड़ों की टेंशन नहीं होगी। सुबह 5-5:30 बजे का टाइम है, सब लोग सो रहे थे। बच्चे सोए होना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। बच्चे सो रहे थे तो मैंने कोशिश की कि मैं सुबह सुबह अपने सारे जो है वो काम समेट लूँ और उसके बाद मैंने सैलून भी जाना था, फिर साथ एक चांद रात का इवेंट था, मैंने वहाँ भी जाना था कल। तो बस इसी हिसाब से मेरी कोशिश थी कि मैं सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले जो अपने एक्स्ट्रा काम है ना वो कर लूँ। साथ साथ जी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और कोशिश ही करनी चाहिए कि साथ के साथ कपड़े धुल जाएं डेली बेसिस पे। अगर आपके पास है ऑटोमेटिक मशीन, आप डेली बेसिस पे नहीं भी लगाते तो आप एक आधे दिन के बाद लगा लेते हैं। तो मैंने साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी और फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी जी कपड़े प्रेस करने। अच्छा, मुझे जब कोई कहता था ना कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान खुद बनाता है तो मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी। मैं कहती थी कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बना सकता है। लेकिन अब जब आप मैरिड लाइफ में आते हैं ना, आपको पता चलता है कि आपने कुछ हरकतें ऐसी की होती हैं, अपनी लाइफ को खुद ही डिफ़िकल्ट किया होता है। कुछ हरकतें आपकी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी मुश्किलात में और आपके कामों को लंबा होने में ना वक्त लग जाता है।
तो बस मैंने इसी तरह से कुछ स्मार्ट हैक्स अपनाए और अपनी लाइफ को आसान किया। जिन चीज़ों पे मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने उन चीज़ों को उस तरह से नहीं किया। मैंने उनको शॉर्ट करने की कोशिश की। हमेशा मुझे ये लगता था कि काम को जितनी जल्दी ख़त्म कर लिया जाए वो उतना अच्छा होता है, और जितना आप अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाल लें, और स्पेशली जब हम यूट्यूबर्स जब इस तरह से काम शाम करते हैं ना, घर के भी, और हम ख़वातीन को फिर यूट्यूब भी चलानी होती है साथ साथ, तो चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज किया है, चीज़ों को शॉर्ट किया है, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ऐसी होती थी जिनको बहुत लेंथी कर देते थे हम, तो हमारे लिए उनको शॉर्ट करना बहुत आसान होता है। सिर्फ़ आपने एक दफ़ा कोशिश करनी होती है। ये सिर्फ़ उन लोगों की बातें होती हैं कि लाइफ बहुत मुश्किल है, चीज़ें बहुत मुश्किल है, हमसे ये नहीं हो रहा या हमें वो नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आसान करने की ठान ली है ना, तो फिर यकीन करें कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी कपड़े प्रेस कर लिए थे, और बच्चों के जब से एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि हमने बाहर जाना है, हमने प्लेलैंड जाना है। तो मैं भी प्रेफर करती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो और फ़ोन लेके बैठे रहें या फ़ोन पे गेम्स खेलें, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करती। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, तो मैं प्लेलैंड जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। खैर जी, हम प्लेलैंड आए थे और मॉल ऑफ मुल्तान में ये कोई फंक्शन था बच्चों का ही, तो बच्चों ने इसको भी बड़ा इन्जॉय किया, और थोड़े जो है करैक्टर्स आए हुए थे और बच्चों उनको देख के भी बड़े खुश हो रहे थे। तो ये भी बड़ा अच्छा रहा हम लोगों का। बच्चों ने प्लेलैंड भी इंजॉय कर लिया, साथ बच्चों ने थोड़ा सा जो है वो बेबी डांस भी इंजॉय कर लिया, और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कोई फैमिली फेस्टिवल चल रहा है या कोई फैमिली वीकेंड चल रहा है। खैर जी, पहले वहाँ बैठे रहे काफ़ी देर, फिर उसके बाद बच्चे आ गए प्लेलैंड, और मैंने कुछ करनी थी शॉपिंग। मेरी तो शॉपिंग इस दफ़ा ऐसे लंबी हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं थक गई हूँ। छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, किसी का जूता रह गया, किसी की बनियान रह गई, किसी का कुर्ता रह गया, और साथ में मेरे कुछ अपने दुपट्टों की पीको रह गई। बस इस तरह के छोटे छोटे काम मैं साथ साथ कर रही थी, और साथ साथ बच्चों को भी प्लेलैंड में मैंने छोड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा वहम होता है, जब तक आप बच्चों के साथ ना खड़े हो ना, ऐसा लगता है कि बच्चे सेफ़ नहीं है। हालांकि उनका अपना बहुत सारा स्टाफ खड़ा होता है, और बड़ा इन्होंने अपडेट कर लिया अब इस प्लेलैंड को। पहले तो ये इतना अपडेट नहीं था। मेरा काफ़ी अर्से बाद जाना हुआ इधर, और काफ़ी सारी न्यू एक्टिविटीज़ भी इन्होंने बच्चों के लिए की हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बोर हो रहे हैं। और मुझे तो याद भी नहीं है कि बचपन में हमने कभी ये बोर वर्ड सुना भी था कि हम किसी चीज़ से बोर हो रहे हैं। हम तो एक धागा लेके भी घंटों उसके साथ बैठ के खेलते रहते थे, और हमें बिल्कुल इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा नहीं था कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ये कहेंगे कि मम्मा हम बोर हो रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे भी आपसे ऐसे कहते हैं कि अगर वो एक चीज़ को खेल रहे होते हैं और थोड़ी देर के अंदर अंदर अगर वो 2-3 दफ़ा उस चीज़ से खेल लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपके ऊपर अटैक हो जाता है कि मम्मा हम बोर हो रहे हैं, हमें कोई और एक्टिविटी दें। खैर जी, बच्चों को यहाँ से खाना खिलाने लेके जाना था, और मॉल ऑफ मुल्तान में खाना खाने के लिए आपको डिस्काउंट की एक बड़ी अच्छी सी टिप देती हूँ मैं। गो लूट लो ऐप को आप डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन के अंदर, और उसके अंदर आप तकरीबन 200 रुपीज़ का जो है वो बैलेंस डालें, और उसके बाद आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा डिस्काउंट मिलेगा। इवन हर सिटिंग के ऊपर, अगर आपने कोई बर्गर लेना है, अगर आपने हार्डीज़ खाना है, अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, अगर आपने मॉल ऑफ मुल्तान की किसी भी शॉप से कोई भी चीज़ खानी है, तो आपको उसके ऊपर एक बेहतरीन और ज़बरदस्त सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन सिंगल बर्गर के ऊपर भी आपको 100 और 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी ऐप है। अभी इसको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करें और इस ऐप से फ़ायदा उठाएं और अपना मील इंजॉय करें, और इस टेंशन के बग़ैर करें कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं या आपका बजट आउट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली मैंने आपको ऑप्शन दी है। ज़रूर आपने गो लूट लो ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर 200 का क्रेडिट डालना है, और उसके बाद आपको हर मील के ऊपर 100 या 200 ऑफ़ मिल जाएगा। अच्छा, बच्चों को तो ज़ाहिर है आपको पिज़्ज़ा ही पसंद होता है। मैंने खैर खा लिया था हार्डीज़ का बर्गर, क्योंकि जो उम्र बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों बच्चों वाली चीज़ें खाने का अब दिल नहीं करता। और वैसे भी वंस इन अ ब्लू मून तो आप फ़ास्ट फूड इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो आप डेली बेसिस पे या हफ़्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा खा लेते हैं, तो मैं उसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक तो बच्चे स्पॉइल होते हैं, और दूसरा ये कि आपका बजट आउट हो जाता है। अच्छा, बच्चों को ले के जाने के बाद मैं लेट नाइट आ गई थी जी मार्केट। जो थोड़ी बहुत चूड़ियाँ, मेहंदी और ये चीज़ें रह गई थी, मैंने वो लेनी थी। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और आपने मेरी टिप्स को फॉलो करके मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।